केंद्र और प्रदेश में कोई सामंजस्य नहीं है। इनका एक ही नीति है कि गुजरात मॉडल से ऐसी स्थिति बना दिया जाए जहां पैरा टीचर्स की हो, रेगुलर टीचर की भर्ती न हो, ओपीएस न देना पड़े, और एक स्थिति ऐसी बन जाए कि ये सारे स्कूल की योजना भी है इस संकुल स्तर ब्लॉक स्तर पे केवल कर दिए जाए, और उद्योगपतियों को सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो जनता के खून पसीने से टैक्स के पैसे से बने हैं सौंप दिए जाए। और इनको बहाना चाहिए, तमाम इस तरह से तुगलकी आदेश लाते हैं जिनका अनुपालन संभव नहीं। ऐसे ऐसी चीजें करेंगे कि छात्र का वहां पर नामांकन कम हो जाए। शिक्षकों को यह कहा जाएगा कि अब तो छात्र नहीं है तो शिक्षकों की भर्ती क्यों होगी, रोजगार छीना जाए। शिक्षा को इस तरह से प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया जाए कि उसमें कोई गुंजाइश, सरकारी कोई व्यवस्था है जिसमें शिक्षा इनका कोई जिम्मेदारी रह जाए। तो ये है, ये गुजरात मॉडल है जो धीरे धीरे पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। इससे हमारे पूरे समाज को सतर्क रहना होगा, नहीं तो बड़ी ऐसी स्थिति आने वाली है कि पूरे समाज में हम लोगों को केवल बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और इनकी जो छुपा है कि पूरा शिक्षा का शिक्षकों का, शिक्षा मित्र का, सबका ये यहाँ से उसका बिस्तर बांधना चाहते हैं और अपने धन पशुओं के, अपने व्यापारियों के हवाले इस व्यवस्था को करने का षड्यंत्र रचा गया, इसलिए तय किए हैं और उसी पे चल रहे हैं। ये आने वाले समय में अगर हम सचेत नहीं हुए, अपने अधिकारों के लिए लड़े नहीं, तो ये सरकार हमें कुछ देने वाली नहीं। और का धरना होना चाहिए था, आपने उसको कोट किया, मैं भी इससे दुखी हूं किन परिस्थितियों में टला। लेकिन आगे जो भी कार्यक्रम होगा, चाहे 6 का कार्यक्रम हो या और भी जो निर्णय होगा, कमेटी बनी है, अगर वन माफी रिपोर्ट नहीं आई हम लोगों के तो फिर आंदोलन का बजेगा और इस बार आर पार की लड़ाई, इस बार आर पार की लड़ाई होगी। और ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक पूरे अधिकार नहीं दे दिए जाएंगे, चाहे वो 27 का चुनाव हो, चाहे के बाद के चुनाव हो 29 का, लेकिन हम अपने अधिकारों के लिए वो उचित मौकों पर जवाब देंगे। और इनको हमारी बातों को समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, नहीं तो हम सत्ता को बदल के ही उन बातों को मनवाने का मादा रखते हैं। 6.5-7 लाख लोगों का परिवार है, सरकार भी कह रही है 5 का ही औसत जोड़िए तो 35 लाख की संख्या, 35 लाख के बुद्धिजीवी वर्ग जिस समाज में अपनी बात को रखेगा, सत्यता को बताएगा, एक परसेप्शन बनेगा और लोग समझेंगे, उस दिन इस सरकार को हमारी बातों को सुनना पड़ेगा। बिल्कुल। और शिव कुमार मिश्रा जी और पैनलिस्टों का हमने प्रथम बार परिचय रहा, बड़ा हमारे लिए सौभाग्य की बात रही। आगे भी अवसर मिलेगा तो हम इससे जुड़ेंगे, बड़ी खुशी हुई। आप सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू। विक्रम सिंह, एक छोटी सी बात बताओ, विनय सिंह जी के पास पहुंचेंगे। विक्रम सिंह, हाई कोर्ट में कोर्ट ऑफ कंडक्ट की आपकी डेट 5 अगस्त लगी है, तो क्या है उसका आपके पास नॉलेज, और क्या सुप्रीम कोर्ट की अगली तारीख वारीख के बारे में क्या तैयारी है? पूरे अनुदेश जी सर, 5 अगस्त को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की जो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 दिसंबर 2022 को जो आदेश दिया था कि उसी को लेकर हम लोगों ने माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया था, और उसी की डेट 5 अगस्त को लगी है, अब सोमवार को। अब देखिए, हम लोग तो हर तरफ से, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे मीडिया हो, हर तरह से हम लोग अनुदेशकों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कहीं कोई ऐसा कसर हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं। अब देखिए, माता रानी का कब आशीर्वाद हो, ये हम लोग देखेंगे। तो 5 और 6 काफी क्रूशियल दिन है हम लोग के लिए। 5 को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में और 6 तारीख को परियोजना कार्यालय में। जी सर। विनय जी, आपने सबकी बात सुनी, और कुल मिला के चूंकि आप एक जिम्मेदार हैं और एक बड़े संगठन के अध्यक्ष हैं, इन सब बातों को लेकर जो नाराजगी है, मैं तो चाह रहा हूं कि संयुक्त मोर्चा की कमान आप जैसे लोगों के हाथ में हो, जिससे मोर्चा पूरी ताकत से लड़ाई लड़े।
ऐसे लोगों के हाथ में ना रहे जो कमजोर हों, जब वक्त पड़े या सरकार की तरफ से एक फोन आ जाए और वो घन घना कर अपना फोन बंद कर लें और फिर कह दें कि हमें नहीं मालूम क्या होगा। तो ऐसे में आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, लोग बड़ी कातर भाव से आपकी ओर देख रहे हैं, एक एक आंदोलनकारी आपकी ओर देख रहा है, एक एक शिक्षा मित्र देख रहा है, एक एक अनुदेशक देख रहा है, एक एक वो शिक्षक देख रहा है जो ऑनलाइन अटेंडेंस का भार सहन नहीं कर सकता। तो ये बात जिस तरीके से माता प्रसाद पांडे जी ने सदन में रखी, मैं उनका प्रशंसक हूं कि वो शिक्षक की पीड़ा कितनी आसानी से समझी। सबसे बड़ी बात तो ये है, सरकार अपने गिरेबान में नहीं झांक रही है कि जिस शिक्षक से हम 32 काम लेते हैं उसे ऑनलाइन हाजिरी में फंसा कर क्या कामों में फंसाना चाहते हैं, या फिर उससे शिक्षा कराना चाहते हैं, या उससे काम कराने के लिए उसे एक तरफ करना चाहते हैं। विनय सिंह। निशा जी, वास्तव में नेता प्रतिपक्ष माननीय माता प्रसाद पांडे जी बिल्कुल अलग तरीके के व्यक्ति है, और उन्होंने कल कहा भी, उनकी बात मुझको जिंदगी भर नहीं भूलेगी, कि मैं नेता प्रतिपक्ष होने के नाते मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं कोई दबाव नहीं डाल रहा हूं, मैं केवल उन बातों को सदन के सामने रख रहा हूं जिसपे सदन को। नमस्कार साथियों, वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आज की ये खबर आप सभी के अस्थायीकरण को लेकर व रिसेंट में मिलने वाले मानदेय को लेकर है। दरअसल कब तक मानदेय आपका आने वाला है, और मानदेय के साथ साथ अगर हम बात करें अस्थायीकरण की क्या चर्चाएं हैं सरकार में, इन सारी बातों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। लेकिन आगे जो भी कार्यक्रम होगा, चाहे 6 का कार्यक्रम हो या और भी जो निर्णय होगा, कमेटी बनी है, अगर वन माफिक रिपोर्ट नहीं आई हम लोगों के, तो फिर आंदोलन का बढ़ेगा और इस बार आर पार की लड़ाई, इस बार आर पार की लड़ाई होगी। और ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक पूरे अधिकार नहीं दे दिए जाएंगे, चाहे वो 27 का चुनाव हो, चाहे उसके बाद के चुनाव हो 29 का, लेकिन हम अपने अधिकारों के लिए वो उचित मौकों पर जवाब देंगे और इनको हमारी बातों को समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। नहीं तो हम सत्ता को बदल के ही उन बातों को मनवाने का मादा रखते हैं। 6.5-7 लाख लोगों का परिवार है, सरकार भी कह रही है 5 का ही अवसर जोड़िए तो 35 लाख की संख्या, 35 लाख के बुद्धिजीवी वर्ग जिस समाज में अपनी बात को रखेगा, सत्यता को बताएगा, एक परसेप्शन बनेगा और लोग समझेंगे, उस दिन इस सरकार को हमारी बातों को सुनना पड़ेगा। बिल्कुल। और शिव कुमार मिश्रा जी और पैनलिस्टों का हमने प्रथम बार परिचय रहा, बड़ा हमारे लिए सौभाग्य की बात रही। आगे भी अवसर मिलेगा तो हम इससे जुड़ेंगे। बड़ी खुशी हुई। आप सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू। विक्रम सिंह, एक छोटी सी बात बताओ, विनय सिंह जी के पास पहुंचेंगे। विक्रम सिंह, हाई कोर्ट में कोर्ट ऑफ कंडक्ट की आपकी डेट 5 अगस्त लगी है, तो क्या है उसका आपके पास नॉलेज, और क्या सुप्रीम कोर्ट की अगली तारीख वारीख के बारे में क्या तैयारी है? पूरे अनुदेशक जी सर, 5 अगस्त को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की जो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 दिसंबर 2022 को जो आदेश दिया था कि उसी को लेकर हम लोगों ने माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया था, और उसी की डेट 5 अगस्त को लगी है, अब सोमवार को। अब देखिए, हम लोग तो हर तरफ से, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे मीडिया हो, हर तरह से हम लोग अनुदेशकों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कहीं कोई ऐसा कसर हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं। अब देखिए माता रानी का कब आशीर्वाद हो, ये हम लोग देखेंगे। तो 5 और 6 काफी क्रूशियल दिन है हम लोग के लिए। 5 को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में और 6 तारीख को परियोजना कार्यालय में। जी सर। विनय जी, आपने सबकी बात सुनी, और कुल मिला के क्योंकि आप एक जिम्मेदार हैं और एक बड़े संगठन के अध्यक्ष हैं, इन सब बातों को लेकर जो नाराजगी है, मैं तो चाह रहा हूं कि संयुक्त मोर्चा की कमान आप जैसे लोगों के हाथ में हो, जिससे मोर्चा पूरी ताकत से लड़ाई लड़े। ऐसे लोगों के हाथ में ना रहे जो कमजोर हों, जब वक्त पड़े या सरकार की तरफ से एक फोन आ जाए और वो घन घना कर अपना फोन बंद कर लें और फिर कह दें कि हमें नहीं मालूम क्या होगा। तो ऐसे में आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, लोग बड़ी कातर भाव से आपकी ओर देख रहे हैं, एक एक आंदोलनकारी आपकी ओर देख रहा है,
एक एक शिक्षा मित्र देख रहा है, एक एक अनुदेशक देख रहा है, एक एक वो शिक्षक देख रहा है जो ऑनलाइन अटेंडेंस का भार सहन नहीं कर सकता। तो ये बात जिस तरीके से माता प्रसाद पांडे जी ने सदन में रखी, मैं उनका प्रशंसक हूं कि वो शिक्षक की पीड़ा कितनी आसानी से समझी। सबसे बड़ी बात तो ये है, सरकार अपने गिरेबान में नहीं झांक रही है कि जिस शिक्षक से हम 32 काम लेते हैं उसे ऑनलाइन हाजिरी में फंसा कर क्या कामों में फंसाना चाहते हैं, या फिर उससे शिक्षा कराना चाहते हैं, या उससे काम कराने के लिए उसे एक तरफ करना चाहते हैं। विनय सिंह, निशा जी, वास्तव में नेता प्रतिपक्ष माननीय माता प्रसाद पांडे जी बिल्कुल अलग तरीके के व्यक्ति है। और उन्होंने कल कहा भी, उनकी बात मुझको जिंदगी भर नहीं भूलेगी, कि मैं नेता प्रतिपक्ष होने के नाते मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं कोई दबाव नहीं डाल रहा हूं, मैं केवल उन बातों को सदन के सामने रख रहा हूं जिसपे सदन को इसके बारे में अवगत होना चाहिए। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि अनुदेशकों के बारे में, शिक्षा मित्रों के बारे में थोड़ा सोचिए कि 10,000 रुपए मात्र पाते, 9,000 रुपए मात्र पाते, इनका क्या होगा, कैसे गुजारा। बड़ी साफ गोई उन्होंने एक एक बात रखी, ऑनलाइन अटेंडेंस की बात रखी, और जो ड्रेस का पैसा आता उसकी बात रखी। वास्तव में उन्होंने जो हम लोग की पीड़ा थी, काफी कुछ सदन में नेता प्रतिपक्ष